ये वो खतियान है जिसमें आपको हिस्सा निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। ये खाता नंबर 18 है और आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये कॉलम नंबर 2 है खतियान का, जिसमें कि रैयत का नाम रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक ऐसा समस्या है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगी इसमें कह क्या रहा है और इस जमीन का बंटवारा किस आधार पे किया जाएगा। और जो है आपको बता दें कि कैफियत वाली कॉलम जो ये है, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन जमीन का बंटवारा आपको करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर आपके पास भी इस तरह का खतियान है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सामने जो 18 नंबर खाता है दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने फरीक का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला अगर नाम हम पढ़ते हैं अगहनु मंडल, यानी कि एक आदमी का नाम यहाँ होगा। उसके बाद सोहन मंडल, ये 2 आदमी हो गया। उसके बाद हो गया वो अन्नलाल मंडल, ये 3 आदमी का नाम अब तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद वो अनुरुद्ध मंडल, यानी कि 4 आदमी का नाम आ चुका है। उसके बाद पिता सकरू मंडल, एक हिस्सा, यानी कि ये 4 व्यक्ति का पिता कौन है? सकरू मंडल। यहाँ पे हम लिख देते हैं सकरू मंडल, लेकिन इसके आगे जनाया है क्या कि एक हिस्सा। कितना हिस्सा है इसका? एक हिस्सा, यानी कि 4 मतलब जो है फरीक है और 4 फरीक का पिता एक है और इसका हिस्सा एक है। यहाँ आप इतना अगर समझ गए होंगे तो आप आगे समझ लीजिए कि इसमें और भी व्यक्ति का नाम है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, एक हिस्सा, वह हिस्सा बराबर कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद वो टेंगर मंडल, पिता घनालाल मंडल, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है जिनका पिता का नाम है घनालाल मंडल। जी हाँ दोस्तों, घनालाल मंडल, इसका भी हिस्सा मतलब जो है एक हिस्सा कर दिया है इसका भी। अब आप हमको बताइए कि इस जमीन का जो बंटवारा है किस आधार पे किया जाएगा। यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो यहाँ 4 व्यक्ति का नाम प्लस एक व्यक्ति यहाँ, यानी 5 व्यक्ति का नाम है लेकिन हिस्सा 2 दिया है। तो क्या इस पूरे जमीन का हिस्सा आप किस तरह से करेंगे? क्या ये पांचों व्यक्ति का बराबर बराबर इसमें हिस्सा होगा या फिर इस संपत्ति का हिस्सा उनके पिता के आधार पर किया जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझाएंगे और एक उदाहरण आपको हम देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अभी तक ये खतियान जो आप स्क्रीन पर देखें और हम जो पढ़े और पढ़ करके आपको बताएं, तो इसमें 4 मतलब जो है व्यक्ति का एक ही पिता है जिसका नाम है सकरू, और खतियान में इसका हिस्सा भी खोला हुआ है जिसमें एक हिस्सा कहा है। वहीं पे अगला एक और व्यक्ति है जिसका पिता का नाम है घनालाल। जी हाँ, इसका भी हिस्सा खोला हुआ है। तो इसका कुल मिलाकर के अर्थ ये हुआ कानूनी रूप से कि इस खतियान में जितना भी जमीन है, देखिए यहाँ पे खेसरा नंबर 13 है, इसमें 40 डिसमिल जमीन है। तो अब ये 40 डिसमिल जमीन है 13 खेसरा नंबर में। तो अब इस पूरी जमीन को कितना, यानी कि भाग में हम लोग बांटेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे ये जमीन टोटल 2 भाग में बटेगा, यानी कि 40 में आप 2 से भाग करेंगे तो कुल मिलाकर के मतलब जो है 20 डिसमिल जमीन एक फरीक का हुआ। अब देखिए सकरू का जो जमीन है उसमें 20 डिसमिल हुआ, वहीं पे घाना का जमीन जो है उसका भी हिस्सा 20 डिसमिल हुआ। अब बात करते हैं कि सकरू का जो 4 औलाद है वो 20 डिसमिल में वो चारों औलाद जाएंगे, वहीं पे घाना का एक ही औलाद है वो 20 डिसमिल अकेले उनको मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये कहें कि इस तरह का अगर आपके पास खतियान है तो पिता पर जमीन का बंटवारा किया जाएगा, न कि उनके औलादों पर। इस खतियान का पूरा कुल मिलाकर के सार यही हुआ कि ये टोटल जमीन इस खतियान के अंतर्गत जितना भी रहेगा उसका बंटवारा 2 भागों में किया जाएगा, दोनों के पिता के आधार पर। जिस पिता के जितना बच्चा है उनका जमीन उस हिसाब से बंटवारा किया जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बिल्कुल बारीकी से समझ आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें और भी आप लाइव देख रहे हैं बहुत सारे खेसरा है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तावे किया हुआ है 18, इसका मतलब कि वही खेसरा है, लेकिन यहाँ उस पेज में नहीं अटने के कारण आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से देखिए ये कैफियत वाली कॉलम सबका खाली है, इसका मतलब ये इजमाल खतियान है, यानी कि संयुक्त खतियान इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें कि 2 व्यक्ति का मतलब जो है 5 व्यक्ति का नाम है लेकिन 2 पिता है।
तो इस तरह से इसमें दखल कब्जा वाला कोई बात नहीं है। जितना भी इसमें जमीन है टोटल 2 भाग में बटेगा और 2 भाग में एक भाग उनको मिलेगा जिनका 4 बच्चा है और एक भाग उनको मिलेगा जिनका 1 बच्चा है। मतलब जो है अपने अपने शेयर को अपने अपने औलाद में ये लोग डिवाइड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम उम्मीद करेंगे कि हमने जो अभी तक आपको बताया वो बिल्कुल बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस खाता के अंदर यानी खाता 18 के अंतर्गत बहुत सारा खेसरा है और हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसमें खाता संख्या दिया हुआ है 18, यानी कि अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस 18 खाता में कुल मिलाकर के 45 खेसरा है, जिसमें 16 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है। ये 16 एकड़ 5 डिसमिल जमीन 2 भाग में ही बटेगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें झंझट नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आगे जो हम आपके लिए मतलब जो लाएंगे, कौन सा वीडियो लाएंगे, कैफियत वाली कॉलम में अगर आपको दिक्कत है तो वहां पे भी हम वीडियो लाएंगे और वहां पे हम आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझाएंगे कि किस तरह से उस जमीन का बंटवारा किया जाएगा। हम थोड़ा यहाँ पे आपको एक मतलब एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहे हैं कि कैफियत वाली कॉलम में किस तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है 32 नंबर, खाता नंबर कितना है यहाँ पे 32। यहाँ पे वही है अनूप लाल मंडल, पिता बकई मंडल, जाति केवरत, निवासी निजगरम, यानी कि ये एक ही व्यक्ति का ये है